ने यूजीसी जो लाया, यह मामला तो सब जुडिस है, आपको पता होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, लेकिन 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, कभी फॉरवर्ड को आरक्षण नहीं मिला। आज 10% ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस में फॉरवर्ड समाज के लिए आरक्षण है। यूजीसी में क्या है? यूजीसी में यही है कि भाई कोई ओबीसी को कोई प्रताड़ित न कर पाए। सिमिलरली उसमें वो जो 10% लोग हैं, जो पावर ओबीसी के लिए जो अधिकार है, वही अधिकार 10% उन। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर बिहार झारखंड। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो कि जाति से ब्राह्मण है, नाम है सत्येंद्र नाथ तिवारी। जी हाँ, गढ़वा से विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अपने महज 2 मिनट के बयान में गर्दा उड़ाकर रख दिया है यूजीसी बिल 2026 पर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। देखिए, यूजीसी बिल 2026 पर सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पिछड़ों वंचितों को आईना दिखा दिया है, बड़ी बात कह दी है। वहीं सवर्ण समाज को सीधा संदेश दे दिया है। आपको बता दें कि जब से यूजीसी बिल 2026 जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उसे लाई, बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर स्टे लगा दिया गया। लगातार विरोध प्रदर्शन हुए, सवर्ण समाज से संबंधित कई संगठनों ने इस पर विरोध दर्ज किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के विधायक यानी भाजपा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भयंकर बात कह दी है। आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें विधायक जी क्या कुछ कह रहे हैं। यूजीसी देखिए, हम तो जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। और मोदी जी ने यूजीसी जो लाया, यह मामला तो सब जुडिस है, आपको पता होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, लेकिन जिस तरीका से लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, उसका विवेचना गलत तरीके से किया गया। हमें लगता है कि वैसे लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वैसे लोग इस देश के बांटने का प्रयास न करें। आज देखिए, यूजीसी में आप देखिएगा, यही विवाद है कि भाई मोदी जी ने ओबीसी को पावर दे दिया, ओबीसी को ज्यादा तवज्जो दिया मोदी जी ने। हाँ, दिया ओबीसी को तवज्जो, क्या हो गया? लेकिन इसके पहले 10%, हम तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, 10% वोट, आप 10% मालूम है रिजर्वेशन किसको मिला? फॉरवर्ड समाज को मिला। यह देश में 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, कभी फॉरवर्ड को आरक्षण नहीं मिला। आज 10% ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस में फॉरवर्ड समाज के लिए आरक्षण है। वैसे ही ओबीसी के लिए संवैधानिक दर्जा, आपको मालूम है ओबीसी के लिए आयोग बनाए मोदी जी। 60 साल तक कांग्रेस राज की, ओबीसी पिछड़ा हरिजन का नाम लेके शासन किया, राज किया, लेकिन सही में ओबीसी पिछड़े समाज को कोई संवैधानिक दर्जा दिया, उनको अगर इस देश में पहचान दिया, तो वह भाई नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। ओबीसी का आयोग गठन हो गया, अलग से बन गया है। और यूजीसी में क्या है? यूजीसी में यही है कि भाई कोई ओबीसी को कोई प्रताड़ित न कर पाए। सिमिलरली उसमें वो जो 10% लोग हैं, जो पावर ओबीसी के लिए जो अधिकार है, वही अधिकार 10% उन फॉरवर्ड जाति के लिए भी है। इसका विवेचना ठीक से नहीं हो रहा है। हम तो यही जानते हैं कि एक मोदी जी एकमात्र नेता हैं जो सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, और वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो सुप्रीम कोर्ट आज स्टे लगाया है, इस पर हम लोग ज्यादा उस पर नहीं बोल पाएंगे, ज्यादा उसका भी एलोबरेट करके बताना भी ठीक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आप देखेंगे पक्ष में आएगा, आम जन के पक्ष में आएगा, भारतवासी के पक्ष में आएगा। जो मोदी जी सोचते हैं वही आएगा। तो आपने देखा कि भाजपा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि यूजीसी बिल यह सही है, पिछड़ों वंचितों को प्रताड़ना से रोकने के लिए जो यह बिल लाया गया, मोदी सरकार ने जो लाया, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो यह बिल आया, इसकी विवेचना गलत ढंग से की गई है। मगर जो अंतिम फैसला जो कोर्ट द्वारा होगा, उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार के फेवर में होगा। यानी यूजीसी बिल 2026 का समर्थन किया है विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने। वहीं
सवर्णों को डायरेक्ट संदेश दिया है। यह बात कही है कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण किसने लागू किया? मोदी सरकार ने लागू किया। 60 वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने कभी भी सवर्णों के लिए आरक्षण नहीं लाया। तो देखिए, बड़ी बातें कह दी है विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने। अब इनके इस बयान के बाद बवाल मचना भी तय माना जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए डैडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।